हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी पाठशाला और एनसीईआरटी 10th क्लास का चल रहा है चैप्टर नंबर 8, जिसका एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है वो चीज़ें थोड़ा देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट बी। इफ ट्राइंगल ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहला और दूसरा ये देख सकते हैं। पहला दिया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरा दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले जो कंडीशन दिया है उसके बेस पे चलते हैं। पहले कंडीशन क्या दिया है, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखे हो तो वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन लिख लो कि उसके मुताबिक हम चलें आगे। ठीक है, आगे क्या बोला है सॉल्यूशन में बोला है, गिवन दिया है कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बी बोला है ये राइट एंगल है, तो बाकी ए और सी कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ रख लो, ये सी यहाँ रख लो। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। ठीक है, ये दिया है, आप क्वेश्चन में देखिए tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग देखोगे ए एंगल को लिया है, ये ए एंगल को लिया है, तो ए एंगल को लेंगे तो बी सी अपोजिट साइड होगा। बार बार बता रहा हूँ कि याद हो जाए, अगर एंगल ए है तो उसके सामने वाला अपोजिट साइड होता था। बी सी अपोजिट साइड हो गया, ए बी एडजेसेंट साइड हो गया, और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो tan ए के अकॉर्डिंग क्या होता है, tan ए इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे बी सी, और एडजेसेंट क्या है ए बी इक्वल टू 1/√3। और यहाँ पे के रेशियो ले लोगे तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया 1 के मतलब के। ठीक है, 1 के नहीं लिख सकते, के लिख देंगे। ठीक है, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन होता ही है, और ए बी क्या हो जाएगा √3 के आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। बी सी क्या है, देखो बी सी के है और ये ए बी √3 के है, तो ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्यों ए सी की, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस ए साइन ए, साइन में हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ साइड में मेरे पास जगह है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी ए बी का वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू कितना दिया, √3 के का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, के का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और के का स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर यहाँ पे है ही है। देखो यहाँ 3 के स्क्वायर है, यहाँ 1 के स्क्वायर के साथ यहाँ 1 तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के और यहाँ पे 3 के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया 4 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएंगे ये 4 के स्क्वायर, तो के तो बाहर आ जाएगा, 4 किसका होता है 2 का होता है, तो 2 के आ गया ए सी की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसके पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 मिनट, बहुत नीचे आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 2 के, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आया है 2 के आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा जो वैल्यू है उसको हाईलाइट कर देते हैं, वैल्यू जो है उसको हाईलाइट कर दिया, सारी वैल्यू को, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड आउट जो करना है उस पर आ जाते हैं। हमको देखो क्वेश्चन में साइन ए इसमें दिख रहा है, कॉस ए भी दिख रहा है, साइन सी भी दिख रहा है, कॉस सी भी दिख रहा है, तो ये सारी वैल्यू मुझे आनी चाहिए, तो वो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना होगा। ठीक है,
वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना होगा। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करके 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया था। तो चलिए हम पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, साइन ए चाहिए। अब साइन ए को लेके चलते हो तो अपोजिट अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस। फिगर में आप देख लो एक बार, फिगर में आप देखोगे तो अपोजिट क्या है, बी सी है, अपन हाइपोटेनियस ए सी आ जाएगा। बी सी की वैल्यू क्या है, के है और ए सी की वैल्यू क्या है, 2k है। के कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया, साइन ए मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए के बाद कॉस ए चाहिए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है, देखो √3k है अपॉन 2k, के कैंसल तो √3/2 आ गया। ठीक है, ये मिल गए। अब ये जो वैल्यू मिल गए तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए, आगे का इसी यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा फिगर के साथ मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। आगे मुझे साइन सी चाहिए। अब सी को जब एंगल लेता हूँ तो अपोजिट मेरा ए बी हो जाता है, तो ए बी अपोजिट अपन हाइपोटेनियस तो वही रहेगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो √3k है, ए बी की वैल्यू √3k, मतलब यह √3 आ जाएगा के, और ये ए सी की वैल्यू 2k, के कैंसल तो वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गया। वही कॉस सी अगर लेते हो तो एडजेसेंट क्या होगा, बी सी। एडजेसेंट उस टाइम पे सी एंगल को लेके चलते हो तो बी सी आ जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही ए सी रहेगा। तो बी सी क्या है, के है, और ये 2k है, के कैंसल तो वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो मैं एक पास इसको लिख लेता हूँ, जो वैल्यू आपको मिली है ना, एक पास लिख लेता हूँ, फिर बाद में मुझे सॉल्व करना आसान रहेगा। आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा। ठीक है, जो वैल्यू है आपके सामने ये दिख रहा है। ठीक है, आपके सामने लिख रहा है, मैं यहाँ पर मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, मुझे सॉल्व करने में आसानी रहे इसीलिए मैं एक जगह पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन ए की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आया था, 1/2 आ गया। ठीक है, फिर बाद में साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू देख लेते हैं। साइन सी की वैल्यू 1 मिनट, हाँ साइन सी की वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे √3/2 आया, तो यहाँ पे √3/2 लिख लेता हूँ, √3/2। उसके बाद आपका कॉस ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। कॉस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉस ए की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आया √3/2 आया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ √3/2। फिर बाद में मुझे क्या चाहिए, कॉस सी की वैल्यू चाहिए। ये सब मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि पहले से ये वैल्यू रहेगा तो मुझे आसान रहेगा कैलकुलेट करना, सॉल्व करना मुझे आसान रहेगा। कॉस सी की वैल्यू क्या आई है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉस सी की वैल्यू 1/2 आया, तो 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अभी ये मेरे पास दोनों ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आसानी से दिख रही है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, पहला सॉल्व कर लूँगा। पहला क्या दिया हुआ है वो चीज़ें देख सकते हैं, आपने क्वेश्चन तो लिख ही लिया है। पहले में क्या दिया था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब यहाँ पे वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू देख सकते हैं √3/2 है। अब इनको सॉल्व करोगे तो देखो वन ऊपर का वन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आएगा, और नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 आ जाएगा, बीच में प्लस है। √3 का करोगे तो 3 आ जाता है, और नीचे 2 का करोगे तो 4 आ जाता है। इन दोनों का एडिशन करोगे तो दोनों के नीचे 4 है और ऊपर 1 + 3 आ जाता है, तो दोनों का इक्वल क्या हो जाता है। यहाँ पर अगर आगे करते हो
तो ये 1+3 4/4 इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा सॉल्यूशन क्या था, दूसरा क्या था, यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरा क्या था, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या था, कॉस सी था माइनस साइन सी था। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू आपको पता है √3/2 है, और कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है, इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2 है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो ये पहला √3 × 1 √3 और डिवाइड बाय नीचे 2 × 2 4, या माइनस देखो 1 × √3 और डिवाइड बाय 2 × 2 4। देखो ये दोनों वैल्यू सेम माइनस सेम इक्वल टू क्या हो जाता है 0 आ जाता है। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, देखो दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं, दोनों सोल्यूशन आपका हो गया। तो इस तरीके से जब करेंगे ना, देखो यहाँ पर सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारा कुछ आपने क्रमिक लिखना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसके नीचे आप स्टेप बाय लिखना। मैं इधर साइड में भी लिखते जा रहा हूँ, लेकिन आप साइड में मत लिखना, आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखते जाना। ठीक है, कि ताकि आपका सोल्यूशन बेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसके दोनों क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन थे कंडीशन के बेस पे, तो दोनों को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया है। दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने दोनों सोल्यूशन हैं। ठीक है, पहले वाले का आंसर 1 आया, दूसरे का आप 0 देख सकते हो आपके सोल्यूशन में। तो इस तरीके से आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्त, आपके जो ग्रुप मेंबर हैं उनको ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं कि ताकि यहाँ पर वो आकर और अपने आप को बेस्ट बना सकें। आप बेस्ट जिस प्रकार से बने हो दूसरों को भी बेस्ट बनाओ, कि आपके आसपास सभी टैलेंटेड लोग हों, कोई गंवार लोग ना हों। ठीक है, अपने आप को ईर्ष्या में मत रखो, अपने दोस्तों को बताओ, दोस्तों को बताओगे तो आप डेवलप होंगे, आपके आसपास डेवलप होगा, आपका गांव डेवलप होगा, आपका शहर डेवलप होगा, आपका देश डेवलप होगा। ठीक है, सब कुछ आपसे शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।